Let's start our class 5th सब्जेक्ट कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 4 एक्सप्लेन कर दिया था और चैप्टर 4 का बुक एंड कॉपी वर्क भी कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नेम है फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। व्हाट इज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग क्या है? Formatting means changing the look of a document to make it more attractive and presentable. MS Word offers various character formatting such as font style, font size, font color, etc. Setting paragraph properties like alignment, line spacing, etc. So let's begin with document formatting. Formatting का मीन्स है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के को और अधिक अट्रैक्टिव बनाना और अधिक ब्यूटीफुल बना के उसको प्रेजेंट करने योग्य बनाने के लिए जो एमएस वर्ड होता है वो वेरियस टाइप के कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एक्सेट्रा को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को और अधिक अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसको फॉर्मेट करके। सेटिंग पैराग्राफ प्रॉपर्टीज लाइक अलाइनमेंट। सेटिंग पैराग्राफ प्रॉपर्टीज इसमें जैसे कि अलाइनमेंट होता है, लाइन स्पेसिंग होता है। सो लेट्स बिगिन विद द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, तो ताकि हम इसे स्टार्ट कर सकें। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट यू हैव टाइप्ड इन स्पेसिफिक स्टाइल इज कॉल्ड कैरेक्टर formatting. When you type a document, the characters used in typing the text appears in a specific style and size. MS Word has a various feature to change the look of your text, such as आपके द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट को डिस्प्ले करना, एक स्पेसिफिक स्टाइल में कैरेक्टर को फॉर्मेट करना कहलाता है। जैसे कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एमएस वर्ड में टेक्स्ट को क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो उसको इस एक विशेष तरीके से क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कर राइट करना है, क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। व्हेन यू टाइप, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो टेक्स्ट टाइप करने में यूज किए जाने वाले स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज में दिखाते हैं। एमएस वर्ड में आपके टेक्स्ट के रूप को चेंज करने के लिए बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो आइए उसको देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टीज टू चेंज द फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेट। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। क्लिक फॉर्मेट मेन्यू एंड सेलेक्ट फॉन्ट ऑप्शन इन इट। फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो जो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा, अपीयर हो जाएगा। यू कैन सेट वेरियस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स। और आप इस डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट प्रकार के टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। फॉन्ट, यू कैन सेलेक्ट अ फॉन्ट टाइप। अगर आप क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं फॉन्ट टाइप को फ्रॉम द फॉन्ट लिस्ट। फॉन्ट लिस्ट से फॉन्ट टाइप को सेलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट योर टेक्स्ट इज डिस्प्ले इन टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो डिफ़ॉल्ट हमेशा जो होता है वो टाइम न्यू रोमन फॉन्ट के रूप में आपको दिखाई देता है। फॉन्ट स्टाइल, यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ योर टेक्स्ट। अगर आप अपने टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, लाइक बोल्ड, डार्कनेट टेक्स्ट, इटैलिक, सेटल्ड टेक्स्ट और बोल्ड इटैलिक, बाय डिफ़ॉल्ट योर टेक्स्ट अपीयर इन अ रेगुलर स्टाइल। और आप क्या करना चाहते हैं,
अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं यानी कि डार्क करना चाहते हैं, डार्क टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नेम जो लिखा हुआ है ये आपको डार्क दिखाई दे रहा है, जबकि अदर टेक्स्ट जो है वो आपको लाइट दिखाई दे रहा है और ये आपको डार्क दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपका बोल्ड करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर का नेम है तो इसको हम बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी अगर आप कोई हेडिंग डालते हैं तो उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बी पे क्लिक करते हैं और जब आप लोग राइट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट राइट होता है वो बोल्ड होता है। इटैलिक के लिए आई होता है, सेटल टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक भी लिख सकते हैं, और फिर जो आपका टेक्स्ट होता है वो अपने रेगुलर स्टाइल में आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट योर टेक्स्ट अपीयर इन रेगुलर स्टाइल, और जनरली जो आपका टेक्स्ट होता है वो अपने रेगुलर स्टाइल में ही होता है। साइज, अगर आप फॉन्ट के साइज को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे? टेक्स्ट साइज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेलेक्टिंग अ नंबर फ्रॉम द लिस्ट। 12 इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। आप टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। टेक्स्ट के साइज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। आप जितना बड़ा लिखना चाहते हैं उतना नंबर सेलेक्ट करके, नंबर लिस्ट से नंबर को सेलेक्ट करके आप इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 12, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 12 होता है। जनरली फॉन्ट का साइज 12 होता है और हम लोग 12 पे ही राइट करते हैं। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर को भी चेंज किया जा सकता है। यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक टू एनी अदर फ्रॉम दिस बॉक्स। आप लोग टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट का कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, आप अदर कलर से भी राइट कर सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल, अगर आप अंडरलाइन स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो टू हाईलाइट योर टेक्स्ट यू कैन पुट लाइन अंडर द टेक्स्ट बाय सेलेक्टिंग वन फ्रॉम द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप अगर अंडरलाइन स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो आप भी जो भी टेक्स्ट राइट करेंगे कंप्यूटर पे उसके नीचे वो क्या करता है, अंडरलाइन कर देता है ऐसे। अंडरलाइन कलर, यू कैन सेलेक्ट अ कलर ऑफ योर चॉइस फॉर द लाइन यूज्ड टू अंडरलाइन योर सेलेक्ट टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी टेक्स्ट राइट किए, मान लीजिए ये आपका टेक्स्ट है तो इसको आप राइट किए हैं, ये आपका जो अंडरलाइन हो रहा है ये ब्लैक से हो रहा है और आप इस अंडरलाइन के कलर को बदलना चाहते हैं तो उसको भी आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए ये आपका फॉन्ट होता है टाइम न्यू रोमन। यहाँ से आप फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ से आप फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका फॉन्ट साइज होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट 12 है। यहाँ 9, 8, 10, 11 जो भी आप करना चाहते हैं, 11 करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं तो 11 करेंगे। अगर 12 से बड़ा लिखना चाहते हैं तो इसको 13, 15 आप लिख सकते हैं। ये आपका होता है फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। तो यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये आपका फॉन्ट राइटिंग स्टाइल, ये फॉन्ट और राइटिंग साइज, ये आपका अंडरलाइन कलर, यहाँ से आप अंडरलाइन कलर को सिलेक्ट करते हैं। ये आपका है अंडरलाइन टेक्स्ट। यहाँ देखिए क्लिक टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए जो भी आप सेटिंग करेंगे, मान लीजिए साइज को सेट करना चाहते हैं तो जब आपकी सारी सेटिंग हो जाएगी तो यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं और इस सेटिंग को अप्लाई कर देते हैं। ये आपका टेक्स्ट प्रीव्यू होता है और ओके पे क्लिक करने के बाद जो भी सेटिंग आप करेंगे वो आपका अप्लाई हो जाता है। यू कैन व्यू द फॉर्मेटिंग इफेक्ट विच यू हैव सेलेक्ट इन प्रीव्यू बॉक्स, और प्रीव्यू बॉक्स पे आप क्लिक करके अपने इफ़ेक्ट को देख सकते हैं, फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। वन सेटिस्फाइड विथ द फॉर्मेटिंग क्लिक द ओके बटन टू अप्लाई द सेटिंग टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। और अगर आप अपने
फॉर्मेटिंग से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि आपने जो फॉर्मेटिंग किया है वो आपको पसंद आ रहा है, मतलब कि आप उससे सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं, तो तभी आप क्या करेंगे, ओके बटन को क्लिक करेंगे और फिर इस सेटिंग को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूल बार। यू कैन आल्सो यूज द फॉर्मेटिंग टूल बार टू अप्लाई वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन योर सेलेक्टेड टेक्स्ट। और आप फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करके डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द वेरियस टूल बटन एज पर योर नीड। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और वेरियस टूल बटन पे क्लिक करेंगे अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग एंड चेंज द लुक ऑफ द स्टाइल। और आप टेक्स्ट के लुक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे यहाँ से फॉन्ट साइज दिया हुआ है आपका, ये फॉन्ट है, यहाँ से आप बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, आई से क्लिक करेंगे इटैलिक, यू अंडरलाइन। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेटिंग टेक्स्ट। यू कैन आल्सो अप्लाई स्पेशल इफेक्ट टू द स्पेसिफिक टेक्स्ट। आप एक विशेष टेक्स्ट के लिए एक स्पेसिफिक इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर, जिससे कि जो रीडर होता है यानी कि जो उस टेक्स्ट को रीड कर रहा होता है वह इसकी तरफ अटेंशन देता है। सेलेक्ट फॉन्ट ऑप्शन इन द फॉन्ट मेन्यू टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। सेलेक्ट फॉन्ट ऑप्शन इन फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू से आप फॉन्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। क्लिक द टेक्स्ट इफेक्ट्स टैब और टेक्स्ट इफेक्ट टैब पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द अवेलेबल 6 एनिमेशन सेलेक्ट वन फॉर योर टेक्स्ट फ्रॉम एनिमेशन लिस्ट। और आपका एक एनिमेशन लिस्ट दिखाई देगा जिसमें आपको 6 एनिमेशन अवेलेबल होंगे, जिनमें से आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। लुक इनटू द प्रीव्यू बॉक्स टू सी द इफेक्ट। और प्रीव्यू बॉक्स में जाएंगे और जो भी इफेक्ट को आप देखना चाहते हैं वहाँ से प्रीव्यू बॉक्स पे जाके आप इफेक्ट को देखेंगे। क्लिक ओके टू अप्लाई द इफेक्ट। और इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए ओके बटन पे क्लिक करेंगे। नोट यू कैन सी दिस इफेक्ट ओनली ऑन द स्क्रीन। आप केवल इस इफेक्ट्स को स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। दे कैन नॉट बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर। ये इफेक्ट जो होता है वो पेपर पे प्रिंट नहीं होता है। अलाइन टेक्स्ट। अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट जो होता है वो टेक्स्ट का प्लेसमेंट होता है बिटवीन द मार्जिन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। और MS वर्ड में 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट इट अलाइंस द टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज विथ और रेस्ट राइट एज। ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है ये लेफ्ट साइड से राइट की तरफ राइट करता है टेक्स्ट को। सेंटर अलाइनमेंट इट अलाइंस द टेक्स्ट इन द मिडिल ऑफ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन विथ रेस्ट लेफ्ट एंड राइट एज। और जो सेंटर अलाइनमेंट होता है यह किसी भी टेक्स्ट को सेंटर से राइट करता है। लेफ्ट और राइट मार्जिन में थोड़ी थोड़ी स्पेस बची रहती है। राइट अलाइनमेंट इट अलाइंस द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टू द राइट मार्जिन ऑफ द पेज विथ अ रेस्ट लेफ्ट एज। और ये जो राइट अलाइनमेंट होता है ये राइट साइड से टेक्स्ट को राइट करता है। जस्टिफाइड अलाइनमेंट इट अलाइंस द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। और ये लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के बीच से राइट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट राइट हुआ है। ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है तो यहाँ से लेफ्ट से लिखना स्टार्ट किया है। सेंटर अलाइनमेंट तो यहाँ देखिए ये इधर भी स्पेस है और इस साइड भी स्पेस है, दोनों राइट और लेफ्ट साइड में स्पेस है और सेंटर से राइट करना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे।
राइट अलाइनमेंट, ये देखिए इधर से राइट हुआ है और लेफ्ट में मार्जिन में स्पेस है। जस्टिफाइड अलाइनमेंट, और ये आपका है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ये देखिए आपका यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइंड, जिस टेक्स्ट को आप अलाइन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। क्लिक द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार में रिक्वायर्ड अलाइनमेंट बटन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ऑब्जर्व द चेंज इन द टेक्स्ट अलाइनमेंट, और टेक्स्ट अलाइनमेंट में उसकी चेंज को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है लाइन और पैराग्राफ के बीच में। इफ़ यू वांट टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, अगर आप लाइन्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं, डू द फॉलोइंग, तो उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट, सेलेक्ट द पैराग्राफ और लाइन्स हुज स्पेसिंग हैज़ टू बी चेंज्ड। उस पैराग्राफ या उस लाइन्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिससे आप क्या करना चाहते हैं, स्पेस चेंज करना चाहते हैं। क्लिक लाइन स्पेसिंग बटन, और फिर लाइन स्पेसिंग बटन पे क्लिक करेंगे इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में लाइन स्पेसिंग बटन पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द लाइन स्पेसिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट, और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लाइन स्पेस को सेलेक्ट करेंगे। नोट द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड इज 1.0, डेट इज सिंगल लाइन स्पेसिंग। और जो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है यानी कि जो जनरल लाइन स्पेसिंग होता है वो 1.0 होता है, और ये सिंगल लाइन स्पेसिंग होता है। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।